दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 का विद्रोह का कारण और असफलता पर एक निबंध लिखें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस वीडियो के PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके अगर आप BPSC मेंस देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ मेंस के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है 1857 का विद्रोह का कारण क्या था और इसकी असफलता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। सैन्य असंतोष की घटनाएं जैसे कि छावनी क्षेत्रों में आगजनी आदि वर्ष के आरंभ में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बाद में मई में इन छिटपुट घटनाओं ने संबंधित क्षेत्र में एक व्यापक आंदोलन या विद्रोह का रूप ले लिया। ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रश्न को लिखते समय, प्रश्न का आंसर को लिखते समय थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में लिखना काफ़ी ज़रूरी है, जिसे हम भूमिका कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे विद्रोह के कारण, यहाँ पे मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आएंगे, विद्रोह के कारण की बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आंसर है चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया। लेकिन वर्तमान शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कारतूसों का प्रयोग न तो विद्रोह का एकमात्र कारण था, न ही मुख्य कारण। वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है 1857 के विद्रोह के कारण से संबंधित। हालांकि पहले जब इस विद्रोह का कारण का बात किया जाता था तो वहाँ पे सिर्फ चर्बी युक्त वाले कारतूसों का प्रयोग जो सैनिकों को करने के लिए कहा गया था, जिसमें कि इन्होंने सैनिकों ने चर्बी युक्त वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और इसी में विद्रोह हुआ था। इसे ही 1857 की विद्रोह का जो क्रांति हुआ था 1857 का, उसकी ये शुरुआत माना जाता था यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में ये वर्तमान में ये सिद्ध हो चुका है कि यह जो हुआ था कारतूसों का प्रयोग ना तो विद्रोह का एकमात्र कारण था और ना ही ये मुख्य कारण था। वास्तव में 1857 का विद्रोह जो था वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला कारण है यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल न देने की नीति से हटकर सती प्रथा उन्मूलन और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जैसे अधिनियम पारित किए। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1950 ईस्वी के धार्मिक नियोक्ता अधिनियम के द्वारा हिंदुओं के परंपरागत कानूनों में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। ये सारी चीज़ें थी धार्मिक और सामाजिक कारण के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इसका आर्थिक कारण क्या था। तो 1857 के अगर विद्रोह के आर्थिक कारण की बात किया जाए तो ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग पर बोझ को बढ़ा दिया। इसके अलावा मुक्त व्यापार नीति को अपनाने, उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करने और धन के बहिर्गमन आदि कारकों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण था, आर्थिक कारण, जो कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत में इसका काफ़ी अहम रोल था। अब यहाँ पे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है सैन्य कारण। इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे, इसे भी अपने आंसर में शामिल करेंगे, सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विस्तार ने सिपाहियों की नौकरी की परिस्थितियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियाँ प्रदान की जाती थी। सैन्य असंतोष का महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 था, जिसके द्वारा सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कराने को अनिवार्य बना दिया था। और फिर 1854 के डाक कार्यालय अधिनियम द्वारा सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। तो ये सैन्य कारण था जो 1857 के विद्रोह में काफ़ी अहम रोल निभाया था। अगला है यहाँ पे राजनीतिक कारण। यहाँ आप सभी कारणों को ध्यान में रखेंगे और अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने आंसर में शामिल करते हैं तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अधिक नंबर मिलने की भी संभावना रहेगी। अगला हमारा है टॉपिक, जो इसके अंतर्गत जो कारण है 1857 के विद्रोह का कारण, ये है राजनीतिक कारण।
तो अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। बाघट और उदयपुर के सम्मेलन को किसी भी तरह से रद्द कर दिया गया और वे अपने शासक घरानों के अधीन बने रहे। जब डलहौजी ने करौली, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो जब डलहौजी ने करौली पर व्यपगत के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की तो उसके निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने तक। वो एक मालगाड़ी थी। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और फिर उसके बाद हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिखेंगे। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि इसका आरंभ सैनिकों के विद्रोह द्वारा हुआ था, लेकिन यह कंपनी के प्रशासन से असंतुष्ट और विदेशी शासन को नापसंद करने वालों की शिकायतों व समस्याओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति थी। यहाँ पे मैंने जितने शब्दों को इस प्रश्न में शामिल किया है उत्तर में, आप चाहें तो इसके शब्दों को बढ़ा घटा सकते हैं। आप अपने अनुसार जो भी की पॉइंट है इस उत्तर का, आप उसे यूज करते हुए अपना आंसर खुद से भी तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आंसर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये सच में आपको लाभ मिली होगी इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ध्यान रहे, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की शुरुआत में ही PDF डाउनलोड करके एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और घरों में सुरक्षित रहें। चलिए, धन्यवाद।